तो वेलकम टू एन अदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाला है स्पाइडरमैन 4 और वेनम को लेकर के। बेसिकली वेनम 3 मूवी रिलीज हुई और वेनम की तीनों फ्रेंचाइजीज यानी कि तीनों सीरीज होती है कंफर्म हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है। इसके बाद वेनम की कोई मूवी सोनी यूनिवर्स में हमें देखने को नहीं मिलेगी। टॉम हार्डी ने कह दिया कि भाई ना वो तो वेनम प्ले करेंगे और ना ही वेनम की पिक्चर में फिल्में पैसे लगाएंगे। हमें प्रोड्यूसर भी थे वो वेनम के, तो ठीक है फिर से सीरीज को एंड कर दिया गया, पर बड़ा हल्का महसूस हुआ। वैसे पिक्चर काफी इंटरटेनिंग है, आप जाके देख सकते हो। एक इंजॉयबल एंटरटेनमेंट कॉमेडी और वीएफएक्स ना लिटरली सोनी ने अच्छा काम किया है वीएफएक्स पे। कमाल के पिक्चर देखने को मिलेगा। लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वो आपको पूरे पैसा वसूल कर देगा। पर जो वेनम की एक लेजेंडरी जर्नी थी आई थिंक 2016 से जो चली आ रही है यार, उसको एक बेहतर एंड दिया जा सकता था। ऐसा फील नहीं होता कि यार वेनम पूरे से खत्म हो चुका है। आई मीन एक बेहतर एंडिंग में प्रोवाइड कर सकते थे, जस्ट लाइक आयरन मैन। वैसे तो बहुत बड़ी बात हो गई है, या फिर वुल्वरीन जैसे कैरेक्टर, जैसे कि वैसे तो इतना अच्छा भी नहीं था वेनम, पर जो भी चीजें हैं वो थोड़ा बेहतर एंड हो सकता था। एंड मेरे को थोड़ा पर्सनली पसंद नहीं है। क्लाइमेक्स बेहतर था पर एट द एंड नहीं समझ में आया कि यार थोड़ा सा और बेहतर तरीके से वेनम जा सकता। गुड बाय। हाँ थोड़ा सा इमोशनली फील हुआ कि यार भाई अपना भी पास में कोई वेनम होता। लिटरली मेरे को ऐसा फील कि कोई वेनम जैसे मैं बात कर सकता है, क्योंकि इंसान ना बहुत अकेला है। लिटरली ऐसा जो समय चल रहा है, आई मीन हम लोगों से बातें भी इसलिए नहीं शेयर कर पाते कि शायद सामने वाला किस तरह से हमें जज कर ले, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे अंदर ऐसी चल रही होती हैं जो सिर्फ हम अपने अंदर ही रख लेते हैं। क्योंकि अगर हम शेयर करेंगे तो लोग उस तरह से हमें जज न करने लगे। ऐसा होता है कि जज न करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, और कोई हमारे अंदर हमसे बात करने वाला हो जस्ट लाइक, तो फिर हम क्या ही छिपा सकते हैं उससे। चाह कर भी तो कुछ छिपा सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में जो सोच रहा है वो भी उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो मैं ट्रैक भटक रहा हूँ मेरे को लगता है। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? तो बेसिकली वेनम की जो कहानी ये है भाई साहब कि हमारा एडी ब्रॉक जो है वो पूरी फिल्म में बस भाग रहा होता है। हमारे जो वेनम की क्रिएटर हैं, जो नल, जो कि एक ग्रह पर कैद है, उसको गॉड वगैरह ने कैद कर रखा ताकि वो पूरी सृष्टि को तबाह न कर दे, पूरी यूनिवर्स को बचा कर रखने के लिए। और वो भेजता है कुछ जेनोफेज को, जाओ वेनम को पकड़ के ले आओ। उसके पास जो कोडेक्स है वो उसके आज़ादी की चाबी है। वो जेनोफेज वगैरह आते हैं, वो साले मरते नहीं है, मतलब काटो पीटो कुछ भी करो वो साले फिर से जुड़ कर जिंदा हो जाते हैं। एंड पूरा एडी ब्रॉक पूरी फिल्म से भाग रहा होता है। एट द एंड आकर के उनका सामना ही करना पड़ता है। उसके साथ बहुत सारे वेनम मिलकर के उसका सामना करते हैं, जो कि साइंटिस्ट वगैरह इस पर रिसर्च कर रहे थे। एट द एंड उसको जला करके पिघला करके वेनम उसके साथ खत्म होता है, तब वो जाके जेनोफेज खत्म होता है। पिक्चर में पर एंड हो जाती है। एडी ब्रॉक आजाद हो जाते हैं वेनम से, पर उसको मिस भी कर रहे होते हैं, उसकी मेमोरीज को रिमेंबर कर रहे होते हैं। कौन ऐसा जो नहीं करेगा। मेरे को वेनम लिटरली पसंद था, क्योंकि ग्रेट सेट कैरेक्टर मेरे को पसंद आते हैं। वैसे तो मैं ये मत कहना कि मिसोजिनिस्टिक हूं मैं भाई, वो ऐसा कुछ सीन नहीं है। तो बेसिकली फिर यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। आई मीन उसको बेहतर एंड दिया जा सकता था। वैसे टॉम हार्डी इसको प्ले करने के लिए वापस नहीं आएंगे, पर उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर उनको टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने को मिलेगा, मतलब समझ रहे हो मार्वल में आने की चाबी ढूंढ रहे हो, कि अगर उनको टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के साथ फाइट करने को मिलेगा तो फिर से वेनम प्ले करने के लिए तैयार है। और भाई साहब अभी रिसेंटली स्पाइडरमैन 4 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया। इसकी रिलीज डेट 27 जुलाई 2026 मतलब कंफर्म कर दी गई है। आई मीन कि डॉक्टर डूम वाला जो मूवी आने वाली हमारे आरडीएस में डॉक्टर डूम प्ले करने वाले हैं डूम्सडे के बाद। आई मीन डूम्सडे 25 मई को आएगी 2026 में, ये 27 जुलाई को करीब एक महीने का गैप है दोनों के बीच में। तो उससे भी कनेक्ट होगी, इससे भी कनेक्ट होगी, और वेनम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिक्चर का नाम आई थिंक स्पाइडरमैन द डार्क वर्ल्ड करके ऐसा कुछ होने वाला है। वो कंफर्म नहीं है, पर जो रूमर्स आ रहे हैं उनसे ये देखने को मिल रहा है। बाकी रूमर्स जो आए हैं लगभग कंफर्म ही होते गए हैं। तो टॉम हॉलैंड ने कंफर्म कर दिया कि वो स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग कर रहे हैं। एंड वेनम जो है वो कैसे देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको पता होगा, आपने अगर देखा होगा स्पाइडरमैन नो वे होम, तो जो हमारे टॉम हार्डी भाई साहब है वो अर्थ 616 जहां पे एवेंजर एग्जिस्ट करते हैं वहां पर टेलीपोर्ट होकर आए थे। एंड वहां पर उनका वेनम का थोड़ा सा कुछ छूट गया था, जो भी आप कहते हो सिंड्रोम सिम्टोम जो भी चीजें हैं वो छूट गया था। एंड वहां से वो लोग टेलीपोर्ट करके फिर हमें वापस चले गए थे 686 जहां पर वेनम एग्जिस्ट करता है। वहां पर कौन सा स्पाइडरमैन ये कंफर्म आज तक नहीं हुआ है, ना हो पाएगा कि वेनम की फिल्में ही नहीं आएंगी। तो भाई वहां पर वेनम अब थोड़ा सा छूट गया था। अब वो वेनम जो है वो जो बार वाला था उसके साथ एक क्रिएचर का रूप ले लेगा, आगे चल के बड़ा हो जाएगा। एंड टॉम हार्डी हमारे फिर से देखने को मिल जाएंगे कि भाई इस यूनिवर्स पे टॉम हार्डी जैसा बंदा एग्जिस्ट करता होगा। जैसे कि आपको एग्जांपल के समझा दूं, मल्टीवर्स ऑफ स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज अलग अलग यूनिवर्स जब जा रहे होंगे तो उनको अलग अलग डॉक्टर स्ट्रेंज उनके सेम साइकिल के देखने को मिलते हैं। अब इस यूनिवर्स में टॉम हार्डी को बुलाएंगे तो पहले से जो लोग हैं उनसे कनेक्शन बना है टॉम हार्डी का वेनम का, तो ज्यादा मजा आएगा। और प्रोबेबली मार्वल के लिए कुछ भी बड़ी बात नहीं है। टॉम हार्डी कितनी फीस लेंगे यार, और वैसे भी बंदा खुद ही कह रहा है कि मैं प्ले करने के लिए तैयार हूं। सबसे बड़ी बात ये कि भाई एक्टर को मनाना, तो वो प्ले कर लेंगे और लिटरली मजा आएगा। और भाई अगर ऐसा हुआ तो मतलब लिटरली थिएटर की छतें उड़ेंगे भाई। वेनम स्पाइडरमैन, जो स्पाइडरमैन 2 गेम आया उस जनवरी में लॉन्च हो रहा है 31 तारीख को। वैसे पीसी वालों की मैं बात कर रहा हूँ, प्ले स्टोर के लिए पहले ही आ चुका था 1 साल पहले ही। वैसे मेरा पीसी यार डेड हो गया, उसके मदरबोर्ड भाई 40-50 हज़ार रुपये खर्चा गया। मतलब आप समझ लो मेरी भावनाएं
क्या चल रही हैं, इसलिए मैं बहकी बातें कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम ये बात करने वाले हैं कि वेनम और स्पाइडरमैन इन फ्यूचर में एक साथ देखने को मिल सकते हैं। अगले साल से स्पाइडरमैन 4 का शूटिंग स्टार्ट होगी, वेनम 3 की फ्रेंचाइजी एंड हो गई है। फिल्म जो है वेनम 3 अगर आप देखना चाहते हो, वेनम को थोड़ा सा पसंद करते हो, जाके देखना, मजा आएगा आपको, काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। वेनम आपको फ्रॉग के रूप में, मछली के रूप में, कॉकरोच के रूप में, हर एक रूप में ट्रांसफॉर्म होकर देखने को मिलेगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन वो लिटरली मजा आता है। और पबजी खेलते हो तो वेनम वाला जो सीन है ना, घोड़ा वाला, वो भी आपको मजा आएगा। उम्मीद आपको वीडियो पसंद है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर भी करना। और किसी अपडेट इन्फॉर्मेशन या फिर कोई सजेशन है तो आप जरूर कमेंट करके बताना भाई। आ रहे हैं, बस जा रहे हैं।